हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द प्रथम बीपीएससी। आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और सब अपने जो डेली टास्क है उसे भी कंप्लीट कर रहे होंगे। आज मैं आपके साथ हूँ एक वीडियो को लेके, जिसमें मैं जो साइंस है बीपीएससी के लिए उसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे कि बीपीएससी आखिर कहाँ से क्वेश्चंस बनाती है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस साइंस के। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और चूँकि मैंने पिछले 3 बीपीएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें अपीयर हुआ हूँ, तो थोड़ा बहुत मेरे को फेयर आइडिया पता चल गया है कि इसे किस तरह से करना चाहिए और कौन से टॉपिक्स और चैप्टर्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि हर एक सब्जेक्ट में, जैसे आपको पता होगा साइंस में 3 अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो इसको हम सबसे पहले इस तरह से देखेंगे कि फ़िज़िक्स में कितने चैप्टर्स होते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। उसके बाद हम इसमें ये कवर करने की कोशिश करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम या चैप्टर्स कौन सा है। ऐसे ही केमिस्ट्री में करेंगे और ऐसे ही बायोलॉजी में करेंगे। तो सबसे पहले हम फिज़िक्स के बारे में बात करते हैं। जो फिज़िक्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक या चैप्टर कौन सा है, तो जो सबसे पहला है वो है यूनिट एंड डायमेंशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से बीपीएससी हर एक साल एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछती है। इसके साथ साथ जो दूसरा अगर हम लेके चले तो एक मोशन, जिसमें लॉ ऑफ मोशंस के बारे में, न्यूटन्स लॉ के बारे में पूछा जाता है अक्सर, और इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तीसरे अगर कोई चैप्टर की बात करें तो वो है वर्क एनर्जी। तो इस चैप्टर में हम वर्क डन के बारे में पता करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, और ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम है बीपीएससी के लिए। अगर हम चौथा कोई चैप्टर का नाम बताना चाहें तो ग्रेविटेशन। तो इसमें आपने देखा होगा जो फॉर्मूला होती है G=G m/r²। तो ऐसे फार्मूला पे वो कभी रेडियस को इंक्रीज़ करके, कभी मास को इंक्रीज़ करके, तो डिफरेंट डायमेंशन में ग्रेविटेशन से क्वेश्चन पूछते हैं। 5वां ले ले तो फ्लोटेशन, जिसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स के बारे में आप बात करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। तो ये है। 6th अगर ले तो सरफेस टेंशन। ये भी एक इम्पोर्टेंट थीम है, जिसमें आप देखते होंगे जो वाटर ड्रॉप जो है वो स्फेरिकल क्यों होता है, रेन ड्रॉप स्फेरिकल क्यों होता है, जिसके बाद पीछे जो रीजन होता है सरफेस टेंशन। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है बीपीएससी का, जो अक्सर इससे क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर 7th नंबर चैप्टर की बात करें तो इसमें विस्कोसिटी आ जाती है। तो इसमें आपने इसका जो आप एग्जाम्पल अगर जानना चाहें तो जैसे हनी, जो शहद होती है उसकी विस्कोसिटी सब ज़्यादा होती है, तो ऐसे वो कभी अरेंज करने के लिए अरेंज करने के लिए दे देते हैं, जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इस तरह से क्वेश्चन इसमें पुटअप होते हैं। उसके बाद जो है एक है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इससे भी जो बीपीएससी है वो काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे पेंडुलम वाला। इसमें जो फॉर्मूला है T=2π√L/G, ऐसे करके जो है इसके एप्लीकेशन बेस से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर 9th चैप्टर की बात करें तो वेव।
तो वेव में आप देखेंगे वेव का फॉर्मेशन, टाइप, इसके बारे में बात करते हैं। जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है, उसकी प्रोपगेशन कैसे होता है, वो परपेंडिकुलर जाता है या पैरेलल जाता है, तो इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इससे। ये देखिए 10 साउंड। तो साउंड भी एक इम्पोर्टेंट थीम है बीपीएससी का, जिसमें वो साउंड वेव के बारे में पूछता है, उसके नेचर, उसके ओरिजिन, हाउ इट्स वर्क, हाउ इट्स ट्रेवल, इस सब के बारे में पूछता है। फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, हर्ट्ज, ऑसिलेशन, फेज, इसके बारे में क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। फिर है लाइट। तो लाइट में आप देखोगे जो लाइट के डिफरेंट डायमेंशंस के बारे में पूछेंगे, जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, लाइट की इंटेंसिटी क्या होता है, फार्मूला इक्वल टू SU/λ, वेवलेंथ इंक्रीज करने से क्या हो जाता है, विजिबल जो लाइट है उसकी स्पेक्ट्रम्स क्या होती है, डिस्पर्सन, स्कैटरिंग, जो डिफरेंट फेनोमेना होता है उसके बारे में पूछते हैं। तो और इसी में फिर हम देखते हैं क्या, एक मिरर और फिर लेंस। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। मिरर पे जैसे प्लेन मिरर है तो इसमें इमेज की फॉर्मेशन क्या होती है, या मिरर के डिफरेंट टाइप्स जो स्फेरिकल मिरर में होते हैं, जैसे कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस, तो उसमें वो पूछते हैं कि जो किसी ऑब्जेक्ट को कहीं प्लेस किया जाता है तो उसका इमेज कहाँ पे बनता है। तो इस तरह से पिछले साल भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। लेंस में भी सेम देखते हैं, इसमें ये भी देख सकते हैं जो मायोपिया या बायोपिया, प्रेसबायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया हो गया है, को उसको करेक्शन के लिए और कौन सी जो चश्मा है या लेंस है वो यूज़ किया जाता है। साथ साथ इसके लेंस में ये भी देखते हैं जो वो पावर का कॉन्सेप्ट है डायोप्टर वाला, तो इससे भी क्वेश्चन अलग काफ़ी ज़्यादा आते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें दो तरह की है, एक तो चार्ज हो गया जो स्टैटिक पोर्शन वाला है, और एक है इलेक्ट्रिसिटी। दोनों से क्वेश्चन पूछता है, जैसे Q=NE वाला फॉर्मूला है। तो इलेक्ट्रिसिटी में आप देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी के डिफरेंट डायमेंशन के बारे में पूछते हैं, जो फ्लो ऑफ टू इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हाउ करंट फ्लो, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, कंडक्शन, रेजिस्टिविटी, तो इस सब के बारे में क्वेश्चन आता है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म एक इम्पोर्टेंट थीम है बीपीएससी का, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें जैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो फैराडे लॉ के बारे में, ईएमएफ के बारे में, डायनामो के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, स्लिप रिंग के बारे में, तो ये सब सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें, सोलोनॉइड के बारे में। तो ये मैग्नेटिज्म भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ साथ एक जो टॉपिक है जो काफ़ी डिफरेंट वे से क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है, और हालांकि ये एक मॉडर्न फिजिक्स में आता है जिसे न्यूक्लियर फिजिक्स बोलते हैं। तो इसमें जनरली ये रिएक्टर्स के बारे में पूछते हैं, जो हाउ एटॉमिक बॉम्ब या हाइड्रोजन बॉम्ब या काइंड ऑफ रिएक्टर, जो एटॉमिक रिएक्टर होते हैं वो कैसे काम करते हैं, उसमें जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कूलेंट हो गया, मॉडरेटर हो गया, फ्यूल्स हो गया। फ्यूल्स में दो डिफरेंट टाइप्स के, जैसे फिजाइल, फर्टाइल फ्यूल्स होते हैं, तो वो उसके बारे में वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ साथ एक और जो आजकल की दुनिया में जो इमर्जिंग टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें हम सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें पी टाइप या फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में बताया जाता है। तो ये सब कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिससे बीपीएससी लगभग में क्वेश्चन पूछती है। और इसमें भी अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थीम कौन सा है, अगर मैं बताना चाहूँ तो मैं आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन, मोशन, वर्क एनर्जी, सरफेस टेंशन, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें से भी आप बोलोगे जो सबसे ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंट, तो अगर मेरे से आप पूछोगे तो
साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, वर्क एनर्जी, मोशन। तो अगर आप ये 6 टॉपिक कर लेते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। वर्क एनर्जी, मोशन, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, साउंड एंड लाइट। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने कोई सा भी अभी तक चैप्टर अगर सपोज़ आपको दिक्कत आ रही है फिज़िक्स पढ़ने में, आपका बैकग्राउंड नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये जो 6 टॉपिक है, इसको आप अच्छे से कर लीजिए। आपका फिज़िक्स का 80% क्वेश्चन इसी टॉपिक से कवर हो जाएगा। और इसके साथ अगर PYQ देख लेते तो आपका मैं आपको वो श्योर कर सकता हूँ कि 80% जो क्वेश्चंस हैं फिज़िक्स के, वो यहाँ से कवर हो जाएंगे, साथ में PYQ अगर आप देख लेते हो तो। ठीक है, तो मैंने जो है इसमें डिस्कस किया है कि फ़िज़िक्स के जो डिफरेंट चैप्टर्स हैं या थीम है जो BPSC बार बार इससे क्वेश्चन पूछती है, इसके बारे में हमने बात की है, जो कि टोटल 15 हैं। अगर इसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट की बात करें तो इसमें से यूनिट डायमेंशन है, मोशन है, वर्क एनर्जी है, सरफेस टेंशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, साउंड है, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है और न्यूक्लियर फिजिक्स है। और इसमें से भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करें तो ये 6 टॉपिक हैं, जिसमें लाइट है, साउंड वेव है, मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रिसिटी है, मोशन है एंड वर्क एनर्जी है। अगर आपने इसको कवर कर लिया तो आपका 80% जो क्वेश्चंस हैं फिज़िक्स के, वो आराम से सॉल्व हो जाएंगे अगर इसके साथ PYQ कर लेते हैं तो। ठीक है, तो ये फिज़िक्स के बारे में था ओवरऑल एक मैप कि कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अब जो 40 या 45 दिन बचा है हुआ है 72nd BPSC को, तो इसके लिए ये 6 चैप्टर अच्छे से तैयार करने के बाद आप फिज़िक्स को ओवरऑल प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में भी ऐसे फिज़िक्स की तरह कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसमें हम देखेंगे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा। तो इसमें जो सबसे पहला वो है चैप्टर है या थीम है, वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ये है कि जैसे आप देखते होगे ना, जो स्टडी ऑफ सेल इज़ नोन एज साइटोलॉजी, ऐसे स्टडी ऑफ बोन्स, स्टडी ऑफ टिश्यूज, स्टडी ऑफ बर्ड्स। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इंट्रोडक्शन के वाले पार्ट में कवर होते हैं। तो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा सेल, सेल के बारे में, सेल में साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस है ना, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये सब ज़्यादा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल डिवीज़न के बारे में डिफरेंट तरह से पढ़ते हैं, मिटोसिस, मायोसिस वगैरह सब के बारे में। तो ये सब इसी में आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तीसरा है जेनेटिक्स। तो जीन्स के बारे में, DNA, क्रोमोसोम्स, सब के बारे में हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चौथा इम्पोर्टेंट की बात करें हम तो वो है
सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें हम बात करते हैं जो पेरेंट से जो चाइल्ड कंसीव होता है तो उसमें किस तरह से सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है। साथ साथ इसमें हम ये भी पढ़ते हैं सिंड्रोम के बारे में, क्लेनेफिल्टर डाउन सिंड्रोम्स के बारे में। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं। पांचवा जो है वो रिवोल्यूशन, ऑर्गेनिक रिवोल्यूशन के बारे में। इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं थ्योरी ऑफ स्पीसीज, डार्विन के सिद्धांत के बारे में। और ये तो मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से मुझे इंटरव्यू जो 70th इंटरव्यू में मैंने अपीयर हुआ है उसमें वो क्वेश्चन पूछ लिए थे। एक जो बोर्ड मेंबर थे उन्होंने मेरे से पूछा था कि आप ये बताइए कि करंट में जो हम लोग ह्यूमन हैं उन्हें क्या बोलते हैं। तो मैंने आंसर दिया जो सर होमोसेपियंस। उन्होंने पूछा कि इससे पीछे 3 इवोल्यूशन बताइए क्रमवार। तो आपको इसके बारे में भी कवर कर लेना है ताकि प्री में भी काम आ सकता है। कभी कभी इंटरव्यू में वो पूछ देते क्योंकि वहाँ पे तो कोई लिमिट रहता नहीं है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट थीम हो सकता है और है भी। 6 जो है वो प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी में आप प्लांट के डिफरेंट सेक्शंस और उसके जो हार्मोन्स होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं या बात करते हैं, जैसे साइटोकिनिन, जिबरेलिन, सब्सिसिक एसिड सब के बारे में। उसमें जो सेल डिवीजन होता है उस सब के बारे में हम बात करते हैं। 7 में है टिश्यू। तो टिश्यू में 2 तरह के टिश्यू, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। इसमें प्लांट टिश्यू में आप देखते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, कॉम्प्लेक्स टिश्यू वगैरह सबको। एनिमल टिश्यू में आप जब बात करते हैं तो एपिथेलियम टिश्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो ये सब सारे टॉपिक्स हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर 8वां इम्पोर्टेंट चैप्टर की बात करें तो इसमें है हॉर्मोन्स। ये भी सेम प्लांट के लिए अलग और ऑर्गेनिज्म के लिए अलग। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। फिर जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है डिजीज़। इसमें भी 2 अलग, प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट थीम है जिससे बहुत सारे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ह्यूमन ब्लड, बीपीएससी का बायोलॉजी में सबसे फेवरेट टॉपिक है उसका, जिससे क्वेश्चन हर एक साल एक या 2 आराम से मिल जाएंगे आपको हर एक क्वेश्चन पेपर में। उसके बाद हम अगर बात करें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में। तो इसमें आप देखते हैं कि डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, जैसे सिस्टम होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इसमें आप इंजेक्शन से लेके डाइजेशन, एसिमिलेशन जो होता है डिफरेंट स्टेज ऑफ, है ना, तो उसके बारे में बात करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल से लेके हमारा जो फूड कैसे कैसे प्रोसीड करता है और कैसे कैसे उसमें डिफरेंट प्रोसेस इन्वॉल्व होता है हमारे बॉडी के अंदर में, तो उस सब के बारे में बात करते हैं। साथ साथ इसमें नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ये सब एक इम्पोर्टेंट थीम है जिससे हर एक साल क्वेश्चन इसमें से ज़रूर ही आता है, 1 से 2 क्वेश्चन। इसके बाद हम बात करें तो एक है न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट्स में आप देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करते हैं, प्रोटीन्स के बारे में, फाइबर्स के बारे में, सुक्रोज, माल्टोज वगैरह सब के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसमें से वो न्यूट्रिएंट्स वाला ही चैप्टर है जहाँ से ये क्वेश्चन राइज होते हैं।
तो ये कुछ जो टॉपिक है वो बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर इसमें में आप मेरे को पूछोगे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तो ये इंट्रोडक्शन, जिसमें डिफरेंट स्टडीज़ के बारे में बात किया जाता है। उसके बाद है सेल, जेनेटिक्स, सेक्स डिटर्मिनेशन, प्लांट मॉर्फोलॉजी, टिश्यू, हार्मोन्स, डिजीज, ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। आप बोलोगे सर जो इसमें आपने सबको तो हाईलाइट ही कर दिया, तो एक्चुअली में बायोलॉजी के अच्छे क्वेश्चन से पूछते हैं, तो इसलिए मैंने आपको जितने भी इम्पोर्टेंट थीम था बस उसी के बारे में बात किया और उसी के बारे में बताया। तो आपको अगर मैं बताऊं, साइंस के तीनों सेक्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, उसको अगर आप एक ऑर्डर में पढ़ोगे ना, तो सबसे पहले मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा फोकस देना चाहिए बायोलॉजी को, उसके बाद फिज़िक्स को और फिर केमिस्ट्री को। तो बायोलॉजी के बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिज़िक्स के फिर भी रैंडमनेस होती है और बहुत ही सिंपल वे में पूछा जाता है, और केमिस्ट्री के जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं या तो आते रहेंगे या फिर नहीं आएंगे आपको, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा याद करना पड़ता है और उसमें कॉन्सेप्ट नाम की चीज़ होती है, पर ज़्यादा आपको याद ही करना पड़ेगा, जैसे ओवर मिनरल्स वगैरह सब हो गया। तो अगर इसमें भी बायोलॉजी में भी पूछेंगे, जो 6 ऐसे टॉपिक के नाम बता दीजिए जो ज़रूरी पूछेंगे बीपीएससी, या उससे क्वेश्चन ज़रूरी आएगा, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सेल, प्लांट, टिश्यू, डिजीज दोनों, प्लांट और एनिमल, प्लांट और ह्यूमन, ब्लड, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट मॉर्फोलॉजी। ये जो टिश्यू है, आप इसको ऐसे कर लीजिए, जो टिश्यू में आपको दोनों पढ़ना है, एनिमल टिश्यू भी और प्लांट टिश्यू भी। अब दोनों में मैंने एक चीज़ छोड़ दिया। आप पूछेंगे कि सर एक जो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसको आपने मिस कर दिया उसमें से क्वेश्चन। उसमें से बहुत ही रेयर, कभी कभार बीपीएससी मुश्किल से मुश्किल 1 या 2 क्वेश्चन पूछ देता। और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म खुद ही इतना वास्ट टॉपिक है, जिसमें जितने में आपका आधे से ज़्यादा बायोलॉजी आ जाएगा। तो अगर आप कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखते हैं, तो मेरे ख्याल से क्लासिफिकेशन की जो चैप्टर है उसको आप छोड़ देना चाहिए, और उसके बहुत से बेसिक जो क्लासिफिकेशन किसने दिया, आरएच विजकल, लैंड स्टेनर वगैरह सब के बारे में आप पता कर लिए, 5 किंगडम के बारे में पता कर लीजिए। बस इतना बेसिक जानना काफ़ी रहेगा, और ज़्यादा अंदर नहीं जाना, नहीं क्वेश्चन बने कोई बात नहीं। हमें इस 6 पर्टिकुलर जो चैप्टर या थीम है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, साथ में PYQ लगाना चाहिए, और इससे आपके 60 to 70% क्वेश्चंस आराम से कवर हो जाएंगे बायोलॉजी वाले सेक्शंस में। ठीक है, तो इसमें हमने बात किया था जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट थीम या चैप्टर कौन से हैं बायोलॉजी के, जो बीपीएससी हर एक बार उससे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये सारे मैंने आपको 12 इसके बारे में बताया, और उसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिससे बीपीएससी ज़रूर ही क्वेश्चन पूछती है, तो ये सारे 6 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें 60 to 70% क्वेश्चन आपके यहाँ से मिल जाएंगे, साथ में अगर आप PYQ लगा लेते हो तो। इसके साथ हम बात करेंगे हम केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री में ऐसी हम बात करेंगे जो जैसे जैसे वो हुआ है उस हिसाब से आप किस तरह से इसको कवर कर सकते हैं विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें मैं बात करूँगा
जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सिंबल्स एंड फॉर्मूला। तो इसमें आपको फार्मूला पूछ लिया, जैसे एल्केन का, एल्काइन का, या फिर टोल्यून का, कुछ भी पूछ लेता है, नेप्थलीन का। तो इस तरह से वो कोई केमिकल फार्मूला या सिंबल पूछ लिया है ना, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर कह सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे जो एटॉमिक स्ट्रक्चर थ्योरी आए थे, जे थॉमसन का, नील बोर का, है ना, तो ये सब स्ट्रक्चर्स के बारे में पूछ लेते हैं। तीसरा है पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल हालांकि एनसीईआरटी ने इसे रिमूव कर दिया, पर बीपीएससी ने अपने सिलेबस से रिमूव नहीं किया। आपको पता ही है बीपीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं, या फिर उसके जो आप देखेंगे पिछले 1-2 सालों में, तो उसके जो ऑप्शंस होते हैं वो खुद ही इतने पुराने लगते हैं, तो लगता है कि अनडिवाइडेड बिहार का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो पीरियोडिक टेबल तो अभी रिसेंटली हटाया गया, तो मेरे ख्याल से इससे भी वो क्वेश्चन ज़रूर ही पूछते हैं, कभी कभार ज़रूर ही पूछेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, एफिनिटी के बारे में, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के बारे में, अल्कली मेटल या अल्कलाइन मेटल्स से क्वेश्चन पूछते हैं। तो पीरियोडिक टेबल आपको छोड़ के नहीं जाना चाहिए, वो उनके लिए है जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, पर इनका तो कोई है पता है नहीं, तो आपको थोड़ा बहुत इसको करके जाना चाहिए मेरे ख्याल से। चौथा जो है वो बॉन्डिंग है, जिसमें आप केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो बॉन्डिंग भी एक इम्पोर्टेंट थीम है। चौथा है मेटल नॉन मेटल। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे बीपीएससी भर भर के क्वेश्चन पूछती है, अगर केमिस्ट्री में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछना हो उसे तो। पांचवा जो है वो है ऑक्सीडेशन। तो इसमें आप देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं, डिस्प्लेस रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सब जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन या इस तरह के जो रिएक्शन है उससे भी क्वेश्चन वो पूछते हैं। 6 जो है वो है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन भी बीपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है, जिसमें होमोजेनियस सॉल्यूशन, मिक्सचर्स, एप्लीकेशन के बारे में वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसको भी आपको अच्छे से कवर करना चाहिए। सेवन जो है वो एसिड, बेस एंड सॉल्ट है। तो ये भी एक बीपीएससी का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है इन केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसको भी आपको अच्छे से कवर करके रखना चाहिए। ये तो बीपीएससी का आप ये बता सकते हैं कि क्रश है। ये उनका फेवरेट टॉपिक है। जब उन्हें क्वेश्चन को टफ बनाना होता है तो थर्मोडायनेमिक्स में, केमिस्ट्री में वो चले जाते हैं, और फिर तो पता ही है कैसे कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं वो वहाँ पे। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मेरे ख्याल से इसको बहुत अच्छे से करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि साइंस में अच्छा नंबर आप ले पाए प्रीलिम्स में। इसके साथ साथ अगर 9th चैप्टर या टॉपिक की बात करें तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इसमें हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। कार्बन के जो प्रॉपर्टीज होते हैं, केटिनेशन प्रॉपर्टी होते हैं, सैचुरेटेड कार्बन, हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड, इस सब के बारे में बात करते हैं। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी आपको अच्छे से कवर करके जाना चाहिए। एक मेटलर्जी भी एक बहुत इम्पोर्टेंट थीम है बीपीएससी का, जिसमें वो ओर मिनरल्स के बारे में पूछते हैं। जैसे जो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं इसमें इन्वॉल्व, जैसे कैल्सिनेशन, इस सब के बारे में पूछते हैं, हैबर्स प्रोसेस के बारे में सब में। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि ये एक इम्पोर्टेंट थीम है बीपीएससी का, जिसमें से वो केमिस्ट्री में से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको समराइज करना चाहूँ और आप पूछे कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, मेटल एंड नॉन मेटल, सॉल्यूशन, एसिड बेस,
थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो आपको लगेगा कि आपने पूरा इसको हाईलाइट कर दिया। एक्चुअली ये जितने भी मैंने चैप्टर्स के बारे में बात किया वो उतने ही फेवरेट टॉपिक्स हैं बीपीएससी के। तो अगर इसको आप कहीं ना कहीं अगर मिस कर रहे हैं तो ज़रूर ही आप अपने जो प्रिपरेशन है 72nd के लिए उसको वीक कर रहे हैं। सॉरी टू से, बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है। पर आपको अगर टाइम का अभाव है या फिर आप नहीं कर पा रहे हैं पूरे, और आपको इसका बहुत ही हेडेक है केमिस्ट्री का, तो मैं इसके जो 6 इम्पोर्टेंट थीम है या 6 इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में बात करता हूँ। और उसको अगर आप कवर कर लेंगे तो 70 to 80% का क्वेश्चन आपके आराम से बन जाएंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, मेटलर्जी, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, थर्मोडायनेमिक्स, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इसके साथ आप इसमें एक और ऐड कर लीजिए, मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये टोटल 7 ऐसे टॉपिक हैं जिसको आपको मस्ट टू करना चाहिए केमिस्ट्री के स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ये 7 हैं। तो मैंने आज पूरे वीडियो लेक्चर में ये बात किया कि जो फिज़िक्स है उसके सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, वैसे ही बायो के जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या क्या हैं, और तीसरा जो है वो केमिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या क्या है। तो आप अगर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थीम को या टॉपिक को कवर कर लेते तो आपकी जो साइंस के क्वेश्चन है वो बहुत हद तक सही होने शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ मैंने हर एक अपने लेक्चर में ये बताया कि बीपीएससी का अगर सबसे कोई जो ब्रह्मास्त्र है या जो प्रिय है वो कौन सा है, PYQ। तो आप इसको मिस तो नहीं कर सकते। कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन हर एक सब्जेक्ट का अच्छे से हो जाना चाहिए। और आपको ये देखना चाहिए कि आपको भले ही कॉन्सेप्ट समझ नहीं आए पर आप ऑप्शन देख के आपको याद आ रहा है कि इसका आंसर यही होगा। क्योंकि बीपीएससी हूबहू क्वेश्चन कभी ना कभी किसी न किसी ईयर से वो कॉपी करके पूछेगा ही पूछेगा। तो मेरे ख्याल से ये जितने टॉपिक आपको करना है वो तो करना ही है, साथ साथ PYQ को आपको कभी भी मिस आउट नहीं करना है इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ते रहिए और मैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ ऐसे ही थीम वीडियोज़ और कुछ एक्सप्लेनेशन लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।